Hello everyone. So the question is two balls with masses in the ratio 1 is to 2. तो दो balls हैं जिनका masses 1 is to 2 के ratio में moving in opposite direction have a head-on elastic collision. So elastic collision है. If their velocities before impact were in the ratio 3 is to 1. तो initial velocities जो है उनकी before collision is 3 is to 1. Then velocities after impact will have the ratio. तो हमें after impact का ratios बताना है velocity का. ऑल राइट, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक है ए और एक है बी। मासेस का रेशियो है 1:2। सो अगर ए का मास m होगा तो इसका मास होगा 2m। ठीक है, बिफोर कोलिजन अगर हम इसकी वेलोसिटीज देखें तो उसका रेशियो इसने हमें दिया हुआ है 3:1। ठीक है, 3:1 दिया हुआ है। सो अगर मैं इसकी 3 भी मानूंगा बिफोर कोलिजन तो आफ्टर सो बी का होगा v। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी होगी va एंड इसकी वेलोसिटी होगी vb। ऑल राइट, तो यस, तो हमें इतने डेटा चाहिए। तो हमें इसने दिया हुआ था कि इनिशियली जो हमारी a है और b अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, a का मास है m, इसका मास है 2m, इसकी वेलोसिटी है 3v, इसकी वेलोसिटी है v। आफ्टर जब ये कोलाइड हो जाएंगे, आफ्टर हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, मान लेते हैं ये बी है हो जाएगी, ये बी ए हो जाएगा। तो ये बिफोर का सिचुएशन और ये आफ्टर सिचुएशन, तो हमने ड्रॉ कर ली। नाउ हमें दिया हुआ है दिस इज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? तो इलास्टिक कोलिजन में इलास्टिक अगर हम कोलिजन की बात करें तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें लिखनी होगी एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे सेपरेशन वेलोसिटी, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी? वी ए एंड वी बी, दैट इज वी बी माइनस वी ए, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v प्लस v, दैट इज वी बी माइनस वी ए ओवर 4v। ई का वैल्यू कितना होगा? 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रही है अपनी पहली, दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 4v। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। नाउ वी विल यूज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, मान लेते हैं हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन है। सो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो दैट इज m इंटू 3v प्लस 2m इंटू v, प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस 2m इंटू वी, इरेज कर देता हूँ, इरेज दिस। तो माइनस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, 2m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू वी ए प्लस 2m इंटू वी बी, ये आएगा 3mv माइनस एम बी। ठीक है, तो एम बी इज इक्वल टू एम वी ए प्लस 2m वी बी, एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, दैट इज v इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। तो वी बी प्लस वी ए इज इक्वल टू वी। मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे इसे कैसे? इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को दोनों साइड्स, तो क्या आएगा मेरे पास, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे आएगा 4vb माइनस 4vb प्लस vb माइनस 5vb माइनस 4vb। तो यहाँ पे हम कुछ मिस करेंगे, दैट इज अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 भी था, 2vb था, तो यहाँ पे आएगा एक 2। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8, 8vb एंड दिस तो माइनस 7vb माइनस 4va माइनस 5va इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमें मिल रहा है -7VB इज इक्वल टू 5VA। तो जो माइनस साइन आ रहा है ये हमें बता रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट, हमें क्या बता रहा है माइनस साइन, ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि जो हमने ये माना है ना VA और VB की डायरेक्शन प्लस एक्स में होगी, इसमें से एक डायरेक्शन जो है माइनस की तरफ होगी। सो दे आर नॉट लाइक दोनों प्लस एक्स में नहीं होगी बिकॉज माइनस साइन आ रहा है। तो सिर्फ हमें ये बता रहा है, हमें तो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो चाहिए, तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट विल हैव द रेशियो, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ही लेंगे यहाँ पे बिकॉज हमें तो ये नहीं चाहिए। तो हमसे पूछा है रेशोज, क्योंकि उसने हमें जो गिवन रेशोज था वो ए और बी का रेशो दिया था। तो मुझे वी ए ओवर वी पी कैलकुलेट ही करना होगा फाइनल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दैट इज वी ए ओवर वी बी इज 7/5। ठीक है, डायरेक्शन जो है उनमें से एक की अपोजिट होगी, हमसे डायरेक्शन नहीं पूछे इसलिए हम डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर रहे। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7:5। थैंक यू।